हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, उस पिकॉक सेंटेंस को नियान फेंग के घर के बाहर ले आता है और वो पिकॉक सेंटेंस गुस्से में कहती है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे मुझे यहाँ पे ऐसे लाने की? क्या तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एग दूंगी? अगर तुम्हें एग ही चाहिए तो फिर तुम खुद ही एग क्यों नहीं दे देते? फिर डॉकिंग कहता है, चुप, मैंने कहा एक भी आवाज नहीं। एक बात बता, अगर मेरे मास्टर अंडा दे सकते थे तो फिर हमें तुम्हारी जरूरत ही क्यों थी? मास्टर खुद ही अंडा नहीं दे सकते थे? मास्टर, मैंने सही कहा ना? उसका मास्टर कहता है, हाँ एब्सोल्युटली राइट, तुमने बिल्कुल सही कहा। वो पिकॉक सेंटेंस फिर से गुस्सा हो जाती है और कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को इतना ज्यादा ह्यूमिलेट बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। मैं चाहे मर भी क्यों ना जाऊँ, मैं अपना अंडा बिल्कुल भी तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। लेकिन जैसे ही नियान फेंग का घर का दरवाजा खुलता है, घर के दरवाजे के अंदर से स्पिरिचुअल किवाई आने लगती है। उस स्पिरिचुअल किवाई को देख के वो पिकॉक सेंटेंस कहती है, ये तो क्योटिक स्पिरिचुअल किवाई है। और फिर वे अपने मोर के ट्रांसफॉर्मेशन को ले लेती है और कहती है, तो मुझे आप लोग बताइए कि मुझे एक दिन में कितने अंडे देने हैं? और फिर यांग नियान फेंग के घर में आ जाता है और कहता है, मास्टर, मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बर्ड लेके आया, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। नियान फेंग कहता है, वाह, ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल बर्ड है, जल्दी से और उसको मेरे को दे दो। और फिर नियान फेंग उसको पंख को देखते हुए कहता है, इसके पंख तो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है। उस न्यू बर्ड को देख के तीनों बर्ड की जलने लगते। वो कहते हैं, क्या एक और नया बर्ड सिट? ये कितनी बेकार बात है, हमारे लिए एक और कॉम्पिटिटर और बढ़ गया। और वो पिकॉक अपने मन में सोचने लगती, ऐसा लगता है कि एक्सपर्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये मेरे चार्म को बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं अपना गार्ड डाउन बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और साइड में जो बर्ड है, ये सिर्फ फायर बर्ड है, जिनके पास फोनिक्स क्लैंस की ब्लड लाइन है। हो सकता है कि ये मेरे सबसे बिगेस्ट कॉम्पिटिटर हो। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, फिर मैं इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं हारने वाली हूँ। मैं सबसे ज्यादा एग दूंगी और इस कॉम्पिटिशन को मैं ही जीतने वाली हूँ। लेकिन साइड में फोनिक्स आ जाती है और फोनिक्स कहते हैं, मास्टर, क्या आपके पास एक न्यू बर्ड आई है? फोनिक्स को देख के वो पिकॉक तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या एनिमी? क्या यहाँ पे कोई एक नया एनिमी आ गया? फिर नियान फेंग कहता है, आखिर इस पिकॉक को हुआ क्या है? क्या ये नर्वस है? और नियान फेंग उसको अच्छे से सलाता और कहता है, डोंट वरी, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं करने वाला, तुम आसानी से यहाँ पे रह सकती हो। उसके बाद होना क्या था, वो पिकॉक बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। इतना ज्यादा ब्लश करने लगते हैं कि नियान फेंग को अपने हाथों में कुछ फील होता है। वो कहता है, आखिर ये क्या है? गोल गोल ठंडा ठंडा। लेकिन जैसे वो ध्यान से देखता है, उसको पता चलता है कि ये एग है। उस एग को देख के सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और फिर अपने मन में सोचने लगते हैं, आखिर इसने इतनी जल्दी एग कैसे दे दिया? इसने तो कभी भी हमारे सामने एग ही नहीं दिया। पिकॉक अपने मन में सोचती है, हालांकि मैं ये करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या ही करूं, मैं मास्टर के चार्म को बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर पाई। मास्टर ने मेरे को इतना अच्छे से सहलाया कि मैंने खुद ही अपने आप ही एग दे दिया। ये जो एग था, ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एग था और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैंने अपना फर्स्ट एग एक ऐसे एक्सपर्ट को दिया जो इस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। अगर मास्टर मेरे को अपने साथ रखेंगे तो मैं मास्टर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, यानी कि कुछ भी। और फिर नियान फेंग कहता है, फोनिक्स, जल्दी से जाओ और जाके इसके बैकयार्ड में रख दो और ये बाकी के बर्ड के साथ भी मिल जाएगी। फोनिक्स कहती है, ठीक है मास्टर, मैं अभी जाके इसको उन सभी के साथ रख देती हूँ। वो पिकॉक अपने मन में सोचती है, बैकयार्ड ये कौन सी जगह है? और फिर हमें दिखाया जाता है फोनिक्स ने उस पिकॉक को बैकयार्ड में रख दिया होता है और वह बाकी के तीनों बर्ड से कहती है, हे तुम तीनों क्या कर रहे हो? जल्दी से जाओ अपने घर में जाओ, ऐसे तुम बाहर नहीं घुमा करते। और फिर वो तीनों अपने पिंजरे में चले जाते हैं। वो पिकॉक कहते हैं, क्या इन द एंड मेरे को बस एक मुर्गी की तरह पाला जा रहा है? मैंने सोचा था एक्सपर्ट मेरे को अपने पास रखेंगे, लेकिन वो तो मेरे को सिर्फ एक मुर्गी की तरह पाल। बट मैं इन सब से बिल्कुल खुश हूँ क्योंकि मेरे सामने जो खाना है वो स्पिरिचुअल रूट है और यहाँ पे चारों क्योटिक स्पिरिचुअल क्यों आई, तो मैं इन्हीं सबसे खुश हूँ। मेरे को और भी ज्यादा लालच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर नियान फेंग कहता है, आप तीनों मेरे साथ अंदर चलिए, मुझे आपसे किसी को मिलवाना है। और वह नोवा को मिलवाते हुए कहता है, इनका नाम एम्प्रेस नोवा है और आपको क्या पता है, नाना बाहर खेल रही थी और नाना इनको यहाँ पे ले आई। एम्प्रेस नोवा को देख के वो तीनों तो पूरी तरह से हैरान हो जाते और अपने मन में सोचने लगे, तो एम्प्रेस नोवा और नाना ने एम्प्रेस नोवा को बस खेलते खेलते ढूंढ लिया और अपने साथ लेके आ गई। और वे तीनों लड़खड़ाते हुए कहते हैं, एम्प्रेस नोवा, हम तीनों आपको ग्रीट करते हैं। एम्प्रेस नोवा कहती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें इतना सरप्राइज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब जबकि तुम मेरे साथ मिल ही चुके हो तो हो सकता है यह हमारी किस्मत में लिखा हो। और नोवा अपने मन ही मन में सोचे जा रही होती है, अरे मैं तो इनसे भी ज्यादा सरप्राइज हूँ, क्या एक्सपर्ट इन तीनों को भी जानते हैं? और फिर नियान फेंग कहता है, आप तीनों बातें कीजिए, तब तक के लिए मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। और जाते हुए अपने मन में सोचता है, जब से नोवा होश में है तब से वो काफी ज्यादा नर्वस है, हो सकता है वह अपने जैसे सेम लोगों से मिलेगी तो वो खुश हो जाए और वो जल्दी ही अपने आप को रिकवर कर पाए। और फिर नोवा कहती है, मुझे ये बताओ बाहर की दुनिया कैसी है, क्या वह ठीक है? फिर इमोर्टल ताइबाई कहता है, आपकी लीडरशिप के अंदर हमारा वर्ल्ड काफी ज्यादा अच्छा है और अच्छे से ग्रो कर रहा है। फिर नोवा कहती है, मेरे को अपने वर्ल्ड की काफी ज्यादा चिंता है क्योंकि हमारे जो वर्ल्ड का हेवनली पाथ है वो पूरी तरह
से कट ऑफ हो चुका है। और फिर एम्पर कहता है हमारा ये वर्ल्ड अब तक इसलिए सेफ है क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट है, अगर एक्सपर्ट हमारे साथ ना होते तो ये जो वर्ल्ड है काफी साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। और फिर यांग कहता है एम्प्रेस नोवा, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से हमारे जो वर्ल्ड का हेवनली पाथ है वो पूरी तरह से कट ऑफ हो चुका है और हमारा वर्ल्ड अभी हाइडिंग में है। और फिर नोवा कहती है हमारा वर्ल्ड अभी टूटा हुआ है और इस यूनिवर्स के अंदर सिर्फ जंगल का ही राज चलता है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो जीतता है और कमजोर हमेशा मारा जाता है। हमारे वर्ल्ड की जो कल्टीवेशन की लिमिट है वो सिर्फ गोल्डन इमोर्टल पर है, इसीलिए अभी के लिए हम बस एक ही चीज कर सकते हैं, अपने आप को बचा के रखना। हम अपने आप को जितना छुपा के रखेंगे हम उतने ही ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर पाएंगे। और फिर यांग कहता है लेकिन एम्प्रेस नोवा हमारे पास तो सेंट है ना। फिर नोवा कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि जो सेंट की पोजीशन है वो हेवनली डाव डिसाइड करता है और बिना हेवनली डाव के कोई भी पर्सन सेंट नहीं बन सकता है। और मुझे ये चीज पॉसिबल नहीं लगती क्योंकि हमारे वर्ल्ड का हेवनली डाव टूटा हुआ है और उस हेवनली डाव को रिपेयर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जब तक वो हेवनली डाव रिपेयर नहीं हो जाता, यानी कि उसका जो टूटा हुआ पार्ट ठीक नहीं हो जाता, तब तक कोई भी पर्सन सेंट नहीं बन सकता है। और फिर एम्पर कहता है एम्प्रेस नोवा ये बात ठीक है, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि डांजू कहाँ पर है। और फिर नोवा कहती है डांजू अभी भी हमारे इसी वर्ल्ड में छुपा हुआ है। डीमन लॉर्ड लुओ ने हमारे वर्ल्ड की पोजीशन को सबके सामने एक्सपोज कर दिया और उसने डांजू को फोर्स किया कि वह हमारे वर्ल्ड का हेवनली पाथ कट ऑफ कर दे। जैसे ही उसने हमारे वर्ल्ड का हेवनली पाथ कट ऑफ किया, हमारा वर्ल्ड और भी ज्यादा कमजोर होता चला गया। अभी के लिए हम बस एक ही चीज कर सकते हैं, वह दूसरे वर्ल्ड से अपने आप को बचाए रखना। फिर यांग कहता है मैजेस्टिक कुछ ऐसा है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और फिर नोवा कहती है ठीक है जल्दी से मेरे को दिखाओ। और वह उसी बुक को ले आता है जिसको हमने पहले देखा था, माउंटेन एंड सी बुक। और नोवा उस बुक को पढ़ने लगती है और कहती है इस बुक के अंदर जो बीस्ट है वो तो बहुत ही ज्यादा रेयर है। और फिर यांग कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये बुक एक्सपर्ट की है इसीलिए इसके अंदर जितने भी बीस्ट है वो काफी ज्यादा रेयर है। मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता, आपके पास काफी ज्यादा नॉलेज हो तो हो सकता है आपको इनके बारे में पता हो, तो कृपया करके आप मेरे को बताइए। नोवा कहती है मैं इन बीस्ट के बारे में जानती हूँ, लेकिन इसमें इसके अंदर काफी सारे बीस्ट है जिसके बारे में मेरे को भी बिल्कुल भी कुछ नहीं मालूम। जब मैं अपनी पावर को बढ़ाने के लिए दूसरे वर्ल्ड में घूम रही थी तब फिर मैंने किसी वर्ल्ड में एक ऐसे ही सेम बीस्ट को देखा था। और फिर एम्पर कहता है आपके कहने का ये मतलब है कि इसके अंदर जो बीस्ट है वह सिर्फ हमारे वर्ल्ड तक ही लिमिटेड नहीं है, वह बाकी के वर्ल्ड में भी हो सकते हैं। फिर नोवा कहती है हाँ तुम जो कह रहे हो वो सच हो सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट की जो सोच है वो बहुत ही ज्यादा है और उनके पास जो नॉलेज है वो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा है। और इस बुक में एक बीस्ट के बारे में बताया गया, उस बीस्ट का नाम टावेस्ट बीस्ट है। टावेस्ट बीस्ट के बारे में सुन के वह सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते, कहते हैं क्या कहा आपने टावेस्ट बीस्ट। और फिर एम्पर इमोर्टल ताइबाई से कहता है क्या तुमको लगता है कि एक्सपर्ट को ये सब बीस्ट खाना अच्छा लगता है। इमोर्टल ताइबाई कहता है हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि एक्सपर्ट ने अपनी बुक में ये सब लिखा है तो इसका मतलब है कि एक्सपर्ट को ये सब बीस्ट खाना अच्छा लगता है। और फिर नोवा कहती है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, आखिर एक्सपर्ट कैसे टावेस्ट बीस्ट को खा सकते हैं, क्योंकि टावेस्ट बीस्ट कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, ये ऐसा बीस्ट है जो हर एक चीज को डिवावर कर सकता है, यहाँ तक कि अर्थ एंड हेवन को भी अपने अंदर डिवावर कर सकता है। फिर एम्पर कहता है जैसे कि नाइदर रिवर का इंसेंट बीस्ट वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर नोवा कहती है आखिर तुम कैसे उस बीस्ट को टावेस्ट बीस्ट से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि उस बीस्ट का एक अलग ही लेवल है, उसके बारे में तो तुम उससे कंपेयर ही मत करो। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।